हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल शर्मा करंट अफेयर में। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से लिए गए हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जर्मनी। आपातकाल है जो हमारा जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपातकाल किस देश से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा जर्मनी। इससे आ गया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमारी जापान से ली गई है। इसके आगे दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन होता है हमारे संविधान में, वो हमारे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन बनेगा संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर हो दक्षिण अफ्रीका से। इसके आगे ऑस्ट्रेलिया। इससे समवर्ती सूची का विभाजन, जो समवर्ती सूची का विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से समवर्ती सूची का विभाजन किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। इसके आगे है ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। और इसके नेक्स्ट आगे एकल नागरिकता, तो क्वेश्चन यहाँ से होगा एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, तो यहाँ भी इसका आंसर होगा ब्रिटेन से। इसके आगे संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से जो लिए गए हैं मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय की व्यवस्था, ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इसके आगे एक भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और इसके आगे निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से होना चाहिए, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के से। एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सभी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके आगे आयरलैंड, तो इससे लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सभापति द्वारा सदस्यों का नामांकन, तो ये हमारे आयरलैंड के संविधान के से लिए गए हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो तब इसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। या इसके आगे हो सकता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन। जो राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों का जो नामांकन करता है वो 14 सदस्य होते हैं उसमें, जिसमें 12 राज्यसभा के होते हैं और 2 लोकसभा के सदस्य होते हैं। कुल मिला के 14 सदस्य होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसके ऊपर। इसके आगे है रूस। मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसके आगे है संविधान, जिसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। मूल अनुच्छेद हमारे 395 हैं, लेकिन इसमें मिला गया है 395 एक, 395 ऐसा करके इसमें लगभग 470 हो गए हैं। और इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। यदि यहाँ ये पूछता है कि मूल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो यहाँ 8 अनुसूचियाँ हैं। यदि प्रेजेंट में पूछे तो इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे इसके हमारे भाग वन, जो हमारे 22 भाग हैं उनमें से पहला भाग है हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग वन है हमारा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद पहला, भारत का राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर होगा 1। किस भाग में है, तो इसका आंसर होगा 1। इसके आगे अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश। जब किसी भारत में नए राज्य को प्रवेश किया जाता है या शामिल किया जाता है, जैसे सिक्किम को जोड़ा गया था इसमें, और इसमें तेलंगाना को जोड़ा गया था, वो अनुच्छेद 2 के तहत जोड़े जाते हैं भारत में राज्य। इसके आगे अनुच्छेद 3, राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन। जब किसी राज्यों के क्षेत्रों की सीमाएं बढ़ाई जाती हैं या घटाई जाती हैं या उनके नामों में जो परिवर्तन किया जाता है, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है।
यदि क्वेश्चन में ये पूछता राज्यों के क्षेत्रों की सीमा और नामों में परिवर्तन किस संविधान के किस भाग में आते हैं, तो इसका आंसर होगा 1। यदि अनुच्छेद पूछता है तो उसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 2। भाग 2 नागरिकता का वर्णन आता है। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है नागरिकता का वर्णन किस भाग संविधान के किस भाग में किया गया है, तो इसका आंसर होगा भाग 2 में। इसके आगे भाग 3 मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का धारकता और संस्कृत शिक्षा। क्वेश्चन होगा यहाँ पे मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित हैं, तो इसका आंसर होगा भाग 3 में। इसके आगे भाग 4A, तो इसमें मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से होगा ऐसे होगा मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो इसका आंसर होगा भाग 4A। इसका आंसर है भाग 5 जो राष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ से होगा राष्ट्रपति से संबंधित संविधान में कौन सा भाग है, तो इसका आंसर होगा 5। इसके आगे अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति का पद जो होता है नियुक्त होता है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। जो राष्ट्रपति का पद है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ही आता है। इसके आगे अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्ति कार्य, जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ और जो कार्य होते हैं वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे अनुच्छेद 54 निर्वाचन, जो राष्ट्रपति को निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। इसके आगे अनुच्छेद 61 महाभियोग, जो महाभियोग जो लगाया जाता है कुछ राष्ट्रपति को हटाया जाता है वो महाभियोगी के द्वारा हटाया जाता है। उसके महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है महाभियोग लगेगा, जो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। इसके आगे अनुच्छेद 72 क्षमादान, जब किसी व्यक्ति को फांसी लगने वाली है तो उसमें राष्ट्रपति की शक्ति और जो कार्य होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा वो फांसी रोकी जा सकती है। जो उसमें क्षमादान होता है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। इसके आगे अनुच्छेद 123 अध्यादेश कानून बनाने के लिए, जो हमारी नई कानून बनाई जाती है यदि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं लगी होती है, जब बैठक नहीं होती है तो उसमें एक नया कानून जो बनाया जाता है वो अध्यादेश के जरिए बनाया जाता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। तो इसमें जो नई कानून होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला लोकसभा में पेश की जाएगी कानून, और दूसरी राज्यसभा में पेश की जाएगी कानून, और तीसरी राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर होंगे उस पर। यदि उसमें राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा का कोई बैठक नहीं होती उसमें, तो यदि कोई डायरेक्ट कानून बनाया होता है इमरजेंसी में तो राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर कर दिए जाते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं, जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सुप्रीम कोर्ट से सलाह जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आती है। जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह जो लेता है वो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेता है। इसके आगे भाग 6 राज्यपाल, जो राज्यपाल से संबंधित जो राष्ट्र संविधान का भाग है भाग 6 के अंतर्गत आता है। इसके आगे अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद, जो राज्यपाल पद होता है वो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है। इसके आगे अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्ति और कार्य, जो राज्यपाल की जो शक्तियाँ और कार्य होते हैं वो अनुच्छेद 154 के आते हैं। यदि भाग इसमें पूछा जाए तो इसमें भाग 6 होगा। इसके आगे अनुच्छेद 155 निर्वाचन, जो राज्यपाल का जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आता है। इसके आगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। इसके आगे अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो वो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत आता है। इसके आगे प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 जो मंत्रिमंडल होते हैं राष्ट्रपति की सलाह के रूप में होते हैं, तो अनुच्छेद 74 में आते हैं। इसके आगे प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का जो हेड होता है वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है। इसके बाद है अनुच्छेद 76 महान्यायवादी जो होता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। इसके आगे मुख्यमंत्री,
अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मंत्रिमंडल आता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। इसके आगे अनुच्छेद 174, जो मुख्यमंत्री होता है, जो अनुच्छेद 174 में आता है। महाधिवक्ता, ये भी अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। इसके आगे नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका आंसर है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। यदि इसमें ये पूछता है नवी अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान संशोधन में, तो इसका आंसर होगा 1951 में जोड़ी गई। इसके आगे है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो इसका आंसर है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके आगे है संसद की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर 13 मई 1952 को, जो संसद की पहली बैठक हुई थी।